नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को कनेर के लाल फूल से सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप लोग जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं अपने मन के मुताबिक। अगर आप लोग सोना बनाने की प्राचीन जानकारी को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह सोना चांदी बनाने के प्राचीन प्रयोग लाता रहता हूं तथा तांत्रिक साधनाएं एवं तांत्रिक जड़ी बूटियां, ऐसी ही कई प्रकार की रहस्यमय जानकारियां लाता रहता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग, वो भी कनेर के लाल फूल से। वैसे तो दोस्तों कनेर का जो लाल फूल होता है जल्दी नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कनेर का पीला फूल आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो कनेर का जो लाल फूल होता है वो आसानी से नहीं मिलता। कनेर का लाल फूल दुर्लभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आप लोग सोना बनाना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको कनेर के पेड़ का खोज करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस पेड़ का खोज करना है कनेर का जिस पेड़ में लाल कनेर के फूल लगते हैं। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि लाल फूलों को प्राप्त करना है। ठीक है, कनेर के लाल फूलों को प्राप्त करना है, वो भी 7 की मात्रा में। आपको कनेर के लाल फूलों को चाहिए 7 की मात्रा में। 7 कनेर के लाल फूल चाहिए और आपको इनका रस निकाल करके रख लेना है अगर आपको सोना बनाना सीखना है अपने मन के मुताबिक। जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रयोग से 1 टन तक का सोना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 किलो, 10 किलो, 3 किलो छोड़िए, आप पूरा का पूरा 1 टन सोना बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये विधि कैसी है और प्राचीन काल में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता था, पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा अगर आप लोग सोना बनाना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि कनेर के लाल फूलों को आपको खोजना है और आपको कनेर के लाल फूल चाहिए 7 की मात्रा में। 7 कनेर के लाल फूल चाहिए और इनका रस निकाल लीजिए। आप चाहें तो और भी कनेर के लाल फूल खोज सकते हैं जितना आपको सोना बनाना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो कि आपने कनेर के जो लाल फूल प्राप्त कर जो आपने कनेर के लाल फूल प्राप्त करे हैं लाल रंग के, उनको दोस्तों इकट्ठा करके उसका रस निकाल करके रख लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि तांबा धातु, जी हाँ दोस्तों, आपको शुद्ध तांबा धातु चाहिए। शुद्ध तांबे धातु को पिघला लीजिए। आपको उसमें लाल कनेर के फूलों का आपको उसमें रस डालना है। आप देखेंगे कि वो जो तांबा है, वो तांबा जो है मित्रों क्या होता है कि शुद्ध चांदी में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, फिर आपको क्या करना है कि जब चांदी बन जाए तब दोस्तों इसी चांदी को फिर दोबारा से पिघला करके इसमें फिर से आपको कनेर के लाल फूलों का रस इसमें डालना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप चांदी को पिघलाएंगे ना अग्नि पात्र में, तो दोस्तों क्या होगा कि आपको इसमें जो है थोड़ा थोड़ा, जी हाँ थोड़ा थोड़ा रस डालना है और अच्छे से पिघलती हुई चांदी को मिलाना है और इसमें रस डालते जाना है। आप देखेंगे कि जो शुद्ध चांदी है वो शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से चांदी को सोना बना सकते हो। तांबे के द्वारा चांदी और चांदी के द्वारा जितना चाहे उतना सोना बना सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को सुनने में आसान लग रहा होगा और कई लोग जो है इस चीज को झूठा भी समझेंगे, लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि औषधियों के और धातुओं के मिश्रण से सोना बनाया जाता है, जिसको रसायन शास्त्र की विद्या कहते हैं। मित्रों एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग सोना बनाने की इस कला को करना चाहते हैं, प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो दोस्तों बड़े ही सावधानी से और बड़े ही होशियारी के साथ इस प्रयोग को करिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जी हाँ, इसकी मात्रा कितनी लेनी है और आपको इसको कितनी ताप में इसको पकाना है, यानी कि इसका जो तापमान कितना होना चाहिए, इसकी आग ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए और इसमें कितना क्या सामग्री डालनी है, ये आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप लोग सोना आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों एक बार प्रयोग करने में कुछ नहीं जाता है, आप लोग अपने घर में प्रयोग करिए, क्या पता आप सफल हो जाएं।
जी हाँ दोस्तों, यह प्रयोग जो है मैं आपको स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक से बता रहा हूँ, जिसमें सोना बनाने के अनेकों प्रयोग दिए गए हैं। दोस्तों वैसे तो इस उपाय से सोना बनता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इस उपाय से सफल भी हुए हैं और कुछ असफल भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस प्रयोग को करके कई लोग फेल भी हो गए हैं और कई लोग पास भी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि जो लोग फेल हुए हैं उन्होंने अच्छे से इस विषय पर गहन अध्ययन नहीं किया, और जो पास हुए हैं उन लोगों ने इस पर अच्छे से पहले अध्ययन करा, औषधियों के बारे में जाना और औषधि को सही समय पर तोड़ कर लेकर के आए, औषधि से रस निकाला और फिर दोस्तों उसको जो है जो भी विधि होती है उस विधि का प्रयोग करके वो लोग जो है सोना बनाते थे। दोस्तों मैंने आपको अपनी इस वीडियो में कनेर के लाल फूल से सोना बनाने का प्रयोग बताया, जो आपके ज्ञान में वृद्धि तो करेगा ही, साथ में आपको पता भी चलेगा कि दोस्तों प्राचीन काल में औषधियों के माध्यम से सोना बनता है। कई लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति औषधियों से कैसे सोना बना सकता है। कई लोगों को ये चीज़ें बकवास लगेंगी। जी हाँ, कई लोगों को ये चीज़ें पाखंड लगेंगी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मैंने एक चीज़ नोट करी है, जहाँ पाखंड होता है लोग उसे पाखंड नहीं कहते, लेकिन जहाँ पर सच्चाई होती है लोग उसको जो है पाखंड कह करके उस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। दोस्तों रीजन क्या होता है कि जब तक हमें कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता तो दोस्तों हम लोग भ्रमित रहते हैं, और इसी कारण हम लोग जो है उन रहस्यमयी तथ्यों पर संदेह करते हैं जिनका कभी प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था। बात दोस्तों जो भी हो, यहां समझने की आवश्यकता है कि आप लोग जो है इस सोना बनाने के प्राचीन विद्या को कैसे करते हैं और कैसे आप आगे के लिए मेहनत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सोना बनाने के लिए समस्त सामग्री एकत्रित करनी है, और करने के पश्चात आपके पास सभी यंत्र होने चाहिए, और इसके पश्चात आपके पास दोस्तों अग्नि का भंडार होना चाहिए, वो भी कंडे वाला। यानी कि आपको जो भी आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, जलानी है, वो कंडे का प्रयोग करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंडे का प्रयोग करिएगा ना तो दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जो कंडा होता है ना वो अच्छे से जल जाता पूरी तरह से, और जो चीज़ अच्छे से पूरी तरह से जल जाता है तो दोस्तों समझिए कि उसकी जो लौ होती है, जो उसकी अग्नि होगी कितनी तीव्र होगी, इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोस्तों उसमें जो क्या होता है कि जो कंडे में जब कोई आग प्रज्वलित की जाती है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कंडे की आग होती है वो काफ़ी देर तक चलती है। जी हाँ, तो दोस्तों आप जो है कंडे का प्रयोग करिए जब भी आप सोना बनाने का प्रयोग करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, आप चाहें तो भट्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दोस्तों ये था हमारा छोटा सा उपाय जिसमें हमने आपको सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताया। धन्यवाद।